अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती ना, अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती तो मौत में दर्द नहीं होता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? परेशान हैं? टैगलाइन देख के आए तो ये सोच के आए कि मलिक आज कुछ नया चीज़ बताएगा, कुछ एक्साइटिंग बताएगा। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के समय स्किप करने की कोशिश करेंगे और स्किप पे उस पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे मैं कोई ईमेल आईडी दिया होगा या कुछ मैंने जॉब के बारे में बताया होगा। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सिचुएशन इस तरह से चल रहा है कि हम लोग डायरेक्ट उस पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ पे हमको एक्चुअल में ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतना डिटेल बताने के बाद भी आप लोग उन चीज़ों को नहीं समझते जो ये हम यूट्यूबर लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। मेरे को एक बंदे का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, उसने मुझे बताया कि मलिक भाई जो आपने ईमेल आईडी दिया था उस पर मैंने ईमेल भी किया, ईमेल बाउंस नहीं हुआ। रिप्लाई उसको आता है कि जो लोग माल्टा में वर्क परमिट पे है या जो यूरोपियन यूनियन में है, मतलब उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल उनको जॉब दे रहे हैं। देखिए, मैंने जब वो ईमेल निकाला था या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, मैंने बाकायदा उस वेबसाइट पर जाके देखा था जहाँ पर लिखा हुआ था नॉन यूरोपियन यूनियन करके, जो आउटसाइड कंट्री वाले हैं। लेकिन क्या होता है, जब पोस्ट फुल हो जाता है ना तो उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि पोस्ट फुल हो गया है। बात को समझिए। तो लोग कोई ना कोई आपको एक्सक्यूज़ जरूर बताएंगे, आप उनको फॉलोअप करते रहिए। देखिए, यहाँ पे ना एक और बंदे का मैसेज आया कि उसने 1000 बार मैसेज किया। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, आप 1000 बार नहीं 1 लाख बार भी करेंगे तो नेगेटिव पॉइंट आएगा। आप क्या करते हैं, हर एक ईमेल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नहीं, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो उसमें 4-5 चीज़ें मिक्स करता हूं। मैं कंस्ट्रक्शन वाले के बारे में बताता हूं, सुपर मार्केट के बताता हूं, क्लीनर के बारे में बताता हूं। तो आप क्या कीजिए, जो आपसे रिलेटेड थिंग्स है ना, आप सिर्फ उनको ईमेल कीजिए और उनको कंटिन्यू फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप करने से क्या होगा, उनको समझ में आएगा कि वाकई में आप एक जेन्युइन जॉब सीकर हो और आपको जॉब चाहिए। 2 साल से सब परेशान हैं, सब परेशान हैं, आप, मैं, हम सब परेशान हैं। हम जैसे जो लोग हैं, हम सिर्फ उन लोगों के लिए परेशानी क्लियर करना चाहते हैं ना जो वाकई में बेचारे परेशान हैं। अब लोग कहते हैं, एक बंदे का और कमेंट मैंने देखा, उसमें लिखा कि सिर्फ यूट्यूब पे आसान है, असल ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं इस तरह से नौकरी खोजना। भाई, अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती ना, अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती तो मौत में दर्द नहीं होता। बात को समझो, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है भाई, ज़िंदगी बहुत टफ है। लेकिन आप अगर इतना जल्दी हार जाओगे, 2 साल से हम घर के अंदर बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ऑफिस नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, हम लोग जॉब नहीं खोज पा रहे, फिर भी क्या हम डरे? हम जी रहे ना। ज़िंदगी जीने का नाम है दोस्त, ज़िंदगी घबराने का नाम नहीं है। चलो, यहाँ पे सब बातें करते हटाते हैं और एक मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। पहले जो आपने टैगलाइन देखा है ये हकीकत है। ये जितने वीज़ास आप देख रहे हैं ना, ये सारे वीज़ास, ये अप्रूव वीज़ा है, माल्टा के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ठीक है, माल्टा के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ये सारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ये कौन है? ये वो लोग नहीं जिनको मैंने नौकरी लगाया है, ये वो लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जिन्होंने मेरे वीडियो से मोटिवेट होके जो वीज़ा अप्लाई किया, मतलब जॉब अप्लाई किया और उनको जॉब मिला और वो अब ट्रेवल माल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को सब वीडियो सब शेयर किया। तो ये शेयर जब उन्होंने किया तो मुझे लगा मैं आप लोग के लिए बताऊं कि वाकई में चीज़ें बहुत आसान हो गई है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ रह गई, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही आसान है। देखिए, हर इंसान की किस्मत अलग अलग होती है। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती ना, उसकी किस्मत भी अलग अलग होती है। तो किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। आप लोग खुद भी जैसे मैं बताता हूँ, कोई वेबसाइट पे जाने के बाद क्लिक करके जॉब देखो, अगर आपके रिलेटेड जॉब है ना तो वहाँ पे अप्लाई करो। सारे जॉब पे अप्लाई करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका प्रोफाइल मैच नहीं होता है। दूसरा, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो अजीब अजीब से CV डाल के भेजते हैं। अरे मेरे भाई, अक्सर हर एक यूट्यूबर वीडियो में क्या बोलता है, आपको यूरोपियन CV बनाना है। यूरोपियन CV बनाने से ही आप एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट कर सकते हो, इसमें और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आप अलग तरह का CV बना के, कवर लेटर बना के फ़ायदा नहीं है। मैंने अक्सर क्या कहता हूँ, 4 लाइन में बातों को ख़त्म करो, सिर्फ 4 लाइन में बातों को ख़त्म करोगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो चलो, ये हो गई वो बातें। अब कुछ और बातें, कुछ एजेंसी, जैसे मैं यूट्यूब उस दिन इंस्टाग्राम पे लाइव आके लोगों को बता रहा था कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि माल्टा टूरिस्ट पे जा सकते हो। बट माल्टा टूरिस्ट पे नहीं जा सकते। आप बातों को समझो। अगर फॉर एग्जांपल आपको स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस कोई भी वीज़ा दे भी रहा है ना, तो आपको कितने दिन का वीज़ा देगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का। आपको बात को ध्यान से यहाँ पे लॉजिकली समझो। माल्टा में स्टिल इंडियन क्वारंटाइन है, इंडियन लोग को क्वारंटाइन होना है, नेपाली लोग को भी क्वारंटाइन होना है, बांग्लादेशियों पे क्वारंटाइन। लेकिन इंडियन लोग को सिर्फ एक ही बेनिफिट है, वो अपने जगह पे क्वारंटाइन हो सकते हैं। नेपाली और बांग्लादेशी का ऐसा नहीं है, वो डार्क लिस्ट में आते हैं तो उनको 14 दिन का गवर्नमेंट के ही
उसमें जाके क्वारंटाइन होना है। लेकिन इंडियन लोग के लिए क्या बेनिफिट है कि अगर आपको क्वारंटाइन होना है तो आप अपना स्पेस पे जाके क्वारंटाइन हो सकते हो, सिर्फ इतना है। लेकिन क्वारंटाइन होना है। आप फॉर एग्जांपल आप जर्मनी से जाते हो, जैसे माल्टा के लिए बोर्डिंग पास लोगे आपको मना कर देगा, बोलेगा नहीं आप सर इंडिया से आए हो तो आपको क्वारंटाइन का पैकेज लेना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि लोकल में जा रहे हो तो आपको नहीं रोकेंगे, आपको रोक देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। टूरिस्ट वीज़ा माल्टा भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? लोग बोलते हैं यार वर्क परमिट तो मिल रहा है, टूरिस्ट वीज़ा क्यों नहीं दे रहा? अरे भाई, माल्टा ने अभी तक इंडियन वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस दिन इंडियन वैक्सीन को एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो फिर आप उसके बाद आपको क्वारंटाइन जब नहीं होगा ना, तो आपको ईजी रहेगा जाना, आपको टूरिस्ट वीज़ा भी देगा। मैंने मेल भी किया उन लोगों को, ठीक है ना, सिस्टम पे भी है, आप जाके देखोगे ना, कहीं पे टूरिस्ट वीज़ा का अपॉइंटमेंट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वर्क वीज़ा, ये सबको मालूम है। फिर मैंने ये बताया कि पोलैंड के बारे में जो बता रहे हैं ना, पोलैंड ने ओपन कर दिया है वर्क परमिट। लेकिन फिर यहाँ पे मैं बता दूं कि इंडियन वैक्सीन अगर वहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं है तो आपको क्वारंटाइन होना होगा। तो ये क्लियर कट हो जाओ कि जहाँ पे इंडियन वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं है आपको वहाँ क्वारंटाइन होना ही होना है। ये बात आप लिख लो। अब रही कि भाई जो आप ईमेल देते हो बाउंस होता है, मैं कितनी बार कहता हूँ कि ईमेल जब बाउंस होता है ना तो आप दूसरे दिन करो, और टाइमिंग सुबह 8 से 10 का रखो, ठीक है, ये ओके है। बाद में कई लोग और भी कंप्लेंट करते हैं कि भाई एजेंट से मेरा 8 लाख से बात हो गया, 10 लाख से बात हो। एजेंट से जितने पैकेज की बात हो रही है ना, एजेंट से पूछो कि क्या उसमें टिकट और क्वारंटाइन इंक्लूड है। क्योंकि इंडियन लोग या बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग का एक सिस्टम बताता हूँ, अगर बांग्लादेशी और इंडियन को क्वारंटाइन होना है तो कम से कम 1400 यूरो, मतलब 1.5 लाख के आसपास ना इंडियन रुपीज़ आपको पे करना है सिर्फ क्वारंटाइन के लिए। लेकिन इंडियन के लिए बेनिफिट क्या है, 400-500 यूरो 300 यूरो में रूम मिल जाता है, तो वहाँ पे क्वारंटाइन हो सकते हो। तो उसको पूछो उस पैकेज में वो है क्या। अगर उस पैकेज में वो हो रहा है और 5-6 लाख रुपये मांग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए ठीक है, लेकिन कोई 10 लाख 8 लाख मांग रहे तो देने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि वहाँ जाने में खर्चा तो होता है। बहुत सारे लोग ना टैगलाइन डाल देते हैं कि 50,000 में वर्क परमिट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, सबसे सिंपल बात है, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे 30,000 तो आपको आइडेंटिटी माल्टा को फीस देना पड़ता है। हर वीडियो में मैं सेम चीज़ बात बोलता हूँ, जो कि मेरे को समझ में नहीं आता, बार बार लोग एक ही सवाल पूछते हैं, वो देना पड़ता है। VFS को पेमेंट देना पड़ता है, फ्लाइट का टिकट देना पड़ता है, उतरने के बाद रेसिडेंट परमिट एक्सरे सब कराना पड़ता है, आपको रहने का 1 महीने का खर्चा निकालना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस है ना भाई। अगर आपको डायरेक्ट जॉब लगता है तो बाकी प्रोसेस भी तो करना है, इंश्योरेंस लेना है, टिकट लेना है, उसके बाद आपको टिकट दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें खर्चा तो होगा। तो पैकेज 10-15 लाख का देने की जरूरत नहीं है। अगर क्वारंटाइन के साथ 5 लाख का भी मिलता है तो आप दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि डीमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेशन लाइफ में रखो। ये नहीं कि किसी को सुन के मोटिवेट होना ज़रूरी है। मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसी टाइम पास नहीं करते भाई, वो भी बड़ी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं। आप लोग ये मत सोचो कि हम लोग कमाने के लिए आप लोगों के पास आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप जितने लोग परेशान हो, जो हमें देख रहे हैं ना, वो परेशान ना रहे, उनको जॉब बहुत ईजी मिल जाए। इजी का मतलब है थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ज़िंदगी में हमने बड़ा मेहनत किया है भाई, हमको भी कम से कम नहीं भी तो 200 जगह रिजेक्शन हुआ होगा। ऐसा नहीं सोचो कि हमको रिजेक्शन नहीं हुआ, हमको भी 200 जगह स्टार्टिंग में रिजेक्शन हुआ है, तब जाके हम कहीं पे नोकिया में जॉब करके वापस दुबई में सेटल हुए हैं। ऐसा नहीं है, सबको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं करता हूँ, चीज़ें बड़ी आसान है, ऐसा नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि जॉब नहीं मिलता है, जॉब है, लेकिन थोड़ा सा ना आप अपनी लाइन का जॉब खोजो। आप कोई भी जॉब खोजते हो, कोई भी चीज़ों को पकड़ते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने वीज़ा दिखाया, जो मेरे व्यूअर्स थे, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने खुद खोजा, खुद मेहनत किया, खुद प्रैक्टिस किया, और उसके बाद उनको जॉब मिला। उनको अब जा रहे, सब माल्टा ट्रेवल कर रहे हैं। वो इनफैक्ट जब वो लोग पहुंच जाएंगे ना, उसके उन लोगों का भी मैं इंटरव्यू लूँगा, जाके माल्टा जाके खुद मैं एक इंटरव्यू लूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। रोमानिया पे काम कर रहा हूँ, पोलैंड पे काम कर रहा हूँ, लोगों से जितना डिटेल मिल रहा है मैं उन लोगों के से पूरा डिटेल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जेन्युइन चीज़ें लेकर आता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करता। फिर भी लोग सेटिस्फाई नहीं होता तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना फंडा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, इससे क्या होता है लोगों को मालूम पड़ता है कि नेक्स्ट वीडियो मलिक का क्या आ रहा है। नोटिफिकेशन कौन कीजिए, इंस्टाग्राम पे लाइव रहता हूँ, तबरेज़ मलिक ऑफिशियल है मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी। और अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर किसी के पास वर्क परमिट या फाइल बनाने का मसला है, फाइल कैसा है बनाते, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नॉमिनल फीस लेके मैं आपको फाइल बना के दे दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कि भाई CV कवर लेटर कैसे बनाए, तो उसके लिए भी आप मुझे visasmalik@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे लाइव रहता हूँ, बातें करता हूँ आप लोगों से, तो कांटेक्ट कीजिए मुझे कभी भी। लेकिन रिप्लाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि काम करता हूँ, जॉब करने वाला बंदा। कुछ लोग फ्राइडे और रात को 2 बजे भी मैसेज करते हैं, तो कोई बात नहीं, उनका हक है मैसेज करने का, लेकिन मैं अपना रिप्लाई मेरे टाइम पे कर पाऊंगा। सॉरी दोस्त, उसके लिए मैं आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकता। जब मुझे टाइम मिलता तब मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई मैं एजेंसी नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल बंदा हूँ जो जॉब करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा फेसबुक भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।